हरे कृष्णा। पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी माता जी का, जिन्होंने मुझको अपॉर्चुनिटी दी इतने अच्छे टॉपिक पे इतने अच्छे ग्रुप के साथ ये करने के लिए। अब यहाँ पे मंजरी ग्रुप है, सच अ ब्यूटीफुल ग्रुप और एक ब्यूटीफुल नेम। मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आप सबको पता हम भी प्रेम मंजरी है, तो मंजरी शब्द रेजोनेट करता है आपके साथ। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अ क्लोजनेस एंड अपनापन लगता है मंजरी ग्रुप से। आई वाज ट्राइंग के कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं अपनी फीलिंग्स, तो आज एक ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको अवेल करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रेयर्स मैं बोल लेती हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशोत्तारिणे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं एंड आज का जैसे आपको पता है हमारा टॉपिक है 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करती हूँ एंड आई विल नीड सम हेल्प। तो मैं कुछ पर्पसेस को आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा रीडिंग में, तो हमारी एक कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। एवरीबडी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस 7 पर्पसेस। तो लेट मी शेयर दिस। तो अभी ओके है सबको? क्लियर दिख रहा है? इज इट ओके टू एवरीवन? एवरीवन यू कैन सी? आस्था, इज इट ओके? हरे कृष्णा। यस माता जी, वेरी मच विजिबल माता जी। सो थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग अपनी शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन में जब हम लोग नाम लेते हैं तो सबसे जो उनका सेंट्रल पॉइंट वो है हमारा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी भगवान के लिए और इस ह्यूमैनिटी के लिए। उनको हम लोग फाउंडर आचार्य बोलते हैं। फाउंडर आचार्य का क्या मान्य है अब हम समझे। पर फाउंडर आचार्य इज अ ज्वेल इन द क्राउन, मतलब वो जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके अगर हम उनको मुकुट माने तो उन मुकुट के ऊपर जो एक पूरा एक रत्न है, एक ज्वेल है, वो है हमारे फाउंडर आचार्य। वो एक ऐसी कसौटी है जिसपे सब लोग जांचते हैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को, हमारी टीचिंग्स को। तो ही इज दैट टच स्टोन। तो श्री प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी वो एक डिवाइन सोल है और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा एक मार्ग प्रशस्त किया है। तो हम आगे देखते हैं श्री प्रभुपाद के मार्ग में। तो आज श्री प्रभुपाद का मूड एंड मिशन समझने के लिए उनका थॉट, उनका माइंड समझने की भी जरूरत है। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, यू नो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 1 year, grow rice. If you are planning for 20 years, grow trees. If you are planning for centuries, grow men. तो आप देखिए प्रभुपाद का मूड एंड मिशन देखिए, उनका विजन देखिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको 1 साल की प्लानिंग करनी है तो आप चावल को बो सकते हैं। अगर आप 20 years की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी मिशन है, जो आपका मूड है, जो आप किसी को देना चाहते हैं वो सदियों तक रहे, सेंचुरीज तक रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेन को कल्टीवेट करना पड़ेगा। आपको सोसाइटी एट अ लार्ज टू आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे, शीला प्रभुपाद वाज नॉट वर्किंग सो हार्ड कि वो टेम्पल्स बनाना चाहते थे या बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे। उनका क्या था, अल्टीमेट पर्पस क्या था कि कल्टीवेट करना चाहते थे वो मेन को, उनके कैरेक्टर्स को, उनके मैन ऑफ प्रिंसिपल। इस तरह से वो क्या बताते कि ब्राह्मण बनाना चाहते थे शील प्रभुपाद बाय कल्टीवेटिंग देम, उनका कैरेक्टर कल्टीवेट करना। तो दिस वाज हिज विजन। तो उसके लिए उन्होंने किस तरह से उसका स्थापना किया हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए एक छोटा सा
क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अब हैंड रेस करके प्लीज बताइए कि शील प्रभुपाद ने यूएस कब गए, कौन से ईयर में गए? आपके पास बहुत हिंट तो यहाँ पे है, लेकिन लेट मी सी कौन बताएगा। हाँ प्लीज अपना रेज हैंड करेंगे तो। हरे कृष्णा। So let Gauri answer this. Gauri answer this question. Gauri? 1966 माता जी। No यार, ये तो आप तो देख के बोले। और कौन जवाब दे सकता है? Not. माता जी 1969। नहीं, 1966 में तो इस्कॉन की ही एस्टैब्लिशमेंट हो गया था ना, तो यूएस कब गए? कौन बताएगा? Somebody. हाँ जी, आप बोलिए यमुना सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी 1965। यस, वेरी राइट, वेरी राइट। तो 1965 में शील प्रभुपाद यूएस के लिए गए। तो उसके बाद एक साल वहां रहने के बाद बहुत ज्यादा सक्सेस इनिशियली उनको नहीं मिला, ये हम सब जानते हैं। विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स जस्ट टू रिवाइव आवर मेमोरीज कि 1965 में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीजें करी, लेकिन बहुत ज्यादा उनको ऑप्शंस नहीं मिले। तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक जगह जो आपका स्मॉल स्टोर फ्रंट था, वहां पे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। उसका नाम भी कोई शेयर कर सकता है, 26 एवेन्यू, ठीक है। तो वहां से वो छोटी सी क्लासेस लेते थे, वहां से उन्होंने इस्कॉन को वहां पर रजिस्टर कराया। और आप देखिए कि इस्कॉन को रजिस्टर कराने के समय वहां पर, क्योंकि वो खुद तो वहां पे एज अ फॉरेनर थे, उनका वीजा था, वो ट्रस्टी नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने ओनली आई थिंक 3 मेंबर्स थे जिनको उन्होंने ट्रस्टी बनाया। और उन्होंने कहा कि चलिए आज क्लास खत्म हुई, अब हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। देन कुछ पेपर्स पे साइन करना था, तो वो जो 3 लोग थे उन्होंने बगैर पढ़े इसके ऊपर साइन किया। और जो डॉक्यूमेंट है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की अभी हम बात करेंगे, वो कितना लिविंग है वो हमारे को अभी देखने के लिए मिलेगा। तो पहले इस्कॉन और ये समझने से पहले हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारे सामने वर्ड आ रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब देखिए कृष्णा वर्ड बड़ा कॉमन है। आप अगर देखेंगे कि जो कृष्णा वर्ड है इट इज वेरी कॉमन, सबको पता है कृष्णा एक कॉमन वर्ड है, भगवान के लिए यूज होता है। तो उसके साथ प्रभुपाद ने क्या जोड़ा है? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस अगर हम सुनते हैं तो इट इज अ वेरी इट्स नॉट अ कॉमन वर्ड, कोई कॉमन वर्ड की बात नहीं कर, इट्स वेरी साइंटिफिक, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। तो अब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस श्री प्रभुपाद ने कहां से लिया? तो उन्होंने ये रूप गोस्वामी जी की एक फ्रेज है जिसमें है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। क्या है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इसका मतलब क्या है? टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द मेलो टेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। तो इसको अगर उन्होंने क्या किया, इसको कंडेंस्ड करके, ये जो शब्द इतना भारी है इसको कंडेंस्ड करके श्री प्रभुपाद ने क्या कर दिया? कृष्ण भावना भावित। हम ये शब्द बहुत पढ़ते हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं या कहीं पे भी पढ़ेंगे तो कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना, ये हम बहुत पढ़ते हैं। तो ये प्रभुपाद ने कहां से लिया? ये यहाँ से हम पता चल रहा है कि रूप गोस्वामी जी ने जो पद्याली लिखा है उसके अंदर से जो कुछ एक पोएम्स है उसके एक फ्रेज से लिया, वहां पे उसको कंडेंस करके भगवान क्या बनाया? कृष्ण भावना भावित। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो शब्द आया था, ये जो फ्रेज आया था, वो क्या था? कृष्ण भक्ति रस भावित मति। तो जब हम रस की बात करते हैं तो ये जो रस है, ये रस से पहले तो जैसे अभी जब तक हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो एटलीस्ट मुझे रस के लिए लगता था रस का क्या मतलब हुआ? आम रस हो जाएगा, गन्ने का रस हो जाएगा, मुझे फ्रैंकली रस का यही माने पता था। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा रीडिंग शुरू किया तो यहाँ पे रस का एक अलग ही अर्थ बताया गया। तो उसके क्या अर्थ बताया गया कि ये वो रस है जो आपको कब मिलता है? जब आप भगवान के साथ को याद करते हैं या भगवान को प्रेम करते हैं तो आपको ये रस आपको प्राप्त होता है। तो जो हमारी मति है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो टेस्ट मिलता है उनको कनेक्ट करने से कृष्ण। हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, हम जब रीडिंग करते हैं, हम लोग जब हियरिंग करते हैं तो क्या मिलता है? हमको एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है। ये जो टेस्ट है, ये जो एक फ्लेवर है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रस। और ये
हमारे को प्राप्त होता है। और जब हमारी मति से मतलब हमारी कॉन्शियसनेस इज फिल्ड विद द टेस्ट ऑफ कनेक्टेड देन वी कैन से दैट वी आर कृष्ण भावना भावित है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे कृष्ण भावना भावित बनने की जरूरत क्या है। जरूरत है कृष्णा कॉन्शियसनेस बनने की हमारे को, है ना। अभी हम पर्पस जाने ना, नहीं तो कोई बोले हम क्यों ज्वाइन सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इतना टिपिकल वर्ड है, क्यों ज्वाइन, हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा हमारे साथ है। हम हमेशा हमारे जो थॉट्स हैं, हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ नहीं सोच रहे। कभी कभी आपको लगता है ना, कभी हमारे से कोई पूछता है आप क्या सोच रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, नथिंग, कुछ नहीं सोच रहा। इसका क्या माने होता है, नथिंग दैट यू शुड नो। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही है। डू यू एग्री विद मी? आप अपना रेज हैंड कर सकते, डू यू एग्री? ऐसा कभी हुआ कि कोई थॉट नहीं है मेरे माइंड में? नहीं, हर समय कुछ ना कुछ थॉट चल रहा है। अभी भी मेरे माइंड में थॉट चल रहा है, अच्छा मैंने प्रिपेयर तो कर लिया, ठीक से प्रेजेंटेशन होगा कि नहीं, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, यू नो दीज थॉट्स कीप ऑन कमिंग। तो कॉन्शियसनेस को, मति को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो अब जैसे हमारे को फिजिकली हमारे को एक शेल्टर की जरूरत होती है, एक घर की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस को भी एक शेल्टर की जरूरत होती है। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, एजिटेट करते हैं। कैसे? हम लोग क्या सोचते रहते हैं कि अभी आगे क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या हुआ, या मेरे साथ कल ऐसा हुआ था। तो वो डिस्टर्ब करते हैं जनरली हमारे को। तो लोग क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं अपने लिए। तो क्या क्या शेल्टर लेते हैं? एनी गेसेस? अपने थॉट्स के लिए या अपनी कॉन्शियसनेस के लिए लोग क्या शेल्टर लेते होंगे? एनीबडी, एनी गेसेस? जनरली पीपल क्या, किस चीज में शेल्टर लेते हैं? एनीबडी? आस्था, कैन यू आंसर? सिंपल है, मेरे थॉट्स किस पे डिपेंड है, क्या सोचती रहती हूँ, लोग क्या सोचते हैं, आप बताइए। माता जी, इधर उधर की बातें कि मतलब जो अभी पास में हुआ हमारे संग, किसी ने हमारे संग कुछ बुरा किया, या फिर फोन में लग जाएंगे क्योंकि हमें कुछ काम में मन नहीं लग रहा, तो अपना टाइम कहीं फोन में कुछ एक दूसरी वीडियोस या किसी से चैटिंग करने में, कुछ ऐसा जनरली डिस्ट्रैक्शन। आस्था इज वेरी राइट। जनरली पीपल क्या करते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, वो शेल्टर कहाँ लेते हैं, वो क्रिकेट में शेल्टर लेंगे, मूवीज में शेल्टर लेते हैं, सोशल मीडिया में लेते हैं, नहीं तो पॉलिटिक्स में लेते हैं, और क्या, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, ये शेल्टर लेना। सोचते रहेंगे, सोचने से कुछ होगा नहीं, बट दे आर जस्ट थिंकिंग। तो हमको ये क्या करना है, अब ये जो एंटरटेनमेंट, एक आप देखिए मूवीज है, क्रिकेट है, इनसे क्या होता है, इनसे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। जैसे आप देखो कि पेन किलर हम लोग खाते हैं, तो पेन किलर से क्या होता है, वो बीमारी नहीं जाती है, इट जस्ट कवर्स। व्हाट पेन किलर आर डूइंग, दे आर जस्ट कवरिंग, दे आर नॉट क्योरिंग द डिजीज। तो ये एंटरटेनमेंट और ये जो जितनी भी चीजें, मोड्स हैं, ये क्या करती हैं, ये दे आर जस्ट कवरिंग है ये छोटी सी, लेकिन ये आपकी डिजीज को क्योर नहीं करती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बिकॉज आवर टॉपिक इज नॉट कॉन्शियसनेस टुडे, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि अब देखिए, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, कई बहुत लड़ाई वाली चीज होती थी, तो क्या होता था, एक हल्का सा पंच मार दिया, लोग इतना खुश हो जाते थे, अरे बड़ी फाइटिंग वाली पिक्चर है। और आज क्या है, फाइटिंग के लिए या बहुत थ्रिल चाहिए तो किसको क्या, कि पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो गई। अरे यार मजा आ गया, क्या पिक्चर बनाई है, सी आपकी, और वो पिक्चर्स आपके माइंड को एजिटेट करती रहती है, वी फॉरगेट। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या था, पहले क्या था, क्रिकेट में सिंपल क्या होता था, टेस्ट मैच होता था, 5 दिन तक खेले जा रहे हैं, चलो लोग बोर हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, वनडे किया, ठीक है, वनडे से भी लोग बोर हो गए। ये क्या होता है, एजिटेशन आपका बढ़ता जाता है, यू वांट मोर, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। वनडे के बाद क्या आ गया, 2020 आ गया। अभी क्या लेटेस्ट क्या आया, कौन बताएगा, आईपीएल, सीधा आईपीएल आ गया, एंड स्टिल पीपल आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी है, दे डोंट गिव यू रिलीफ, इनफैक्ट दे आपकी एजिटेशन को बढ़ाते हैं। अब देखिए ऐसे इसमें होता क्या है, लोग न्यूज सुनते हैं। अब न्यूज सुनेंगे, जैसे उसमें न्यूज नहीं कि डॉक्टर जोन्स डाइड यस्टरडे। अब ये न्यूज उन लोगों को बता रही है जिनको बता ही नहीं कि डॉक्टर जोन्स लिव्ड। कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे साथ, लेकिन सुन रहे हैं।
मैंने देखा लोग न्यूज़पेपर और ये लेके सुन रहे, इतनी न्यूज सुन के क्या करना है उसको, कुछ रेलिवेंस नहीं है, जस्ट उनका माइंड एजिटेट होता है, डिस्टर्ब। तो हमारे साथ भी ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारे को भी कोई सहारा चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए हमारे थिंकिंग का। तो वो सहारा क्या सहारा है? तो जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं वो सहारा है जो इटर्नल होना चाहिए, यू नो, इट शुड बी इटर्नल, इट शुड बी परमानेंट। तो वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं? भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, वो क्या है? इंटरनल आपका जो शाश्वत है वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण वो ऐसा एंकर है ना, वो ऐसा सहारा है जो हमारा ये जो भव सागर जो हम बोलते हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस की है हम लोग जिसमें है, जो हमारा ये मेटिडोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें वेव्स आती रहती हैं। हम कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी हमारे को एप्रिसिएशन मिल जाती है, कभी ऑनर मिल जाता है और कभी आपको डिसऑनर मिलता है। ये सब चीजें हमारे साथ लाइफ में चलती रहती हैं। तो इस सब चीजों के बीच में हमारा जो मेन सोर्स है, ये जो इटर्नल है, जो स्टेबल है ना, वो है आपका कृष्णा। कृष्णा क्या है? तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी है वो लोगों को क्या देगी, आपको ये मालूम होना चाहिए। कोई पूछे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों है, कई दफा हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते क्यों है, पता नहीं, हमें अच्छा लगता है, बट ये चीज से हम अपने को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन और लोगों को नहीं जोड़ सकते। और लोगों को जोड़ने के लिए हमारे को प्रॉपर आंसर्स होने चाहिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी क्या करती है कि लोगों को एक सेटिस्फाइंग, एक स्ट्रेंथनिंग इनर होम देती है। इनर होम कहाँ? योर थॉट्स आर ऑल सेंटर्ड ऑन कृष्णा, जो परमानेंट है, जो कहते हैं वो भी परमानेंट है। जैसे हम बोलते हैं मंजरी क्लासेस गोइंग ऑन, आई एम नॉट एबल टू अटेंड कर देंगे। Asta, can I make you co-host so that you can handle this better? यस माता जी, यस माता जी। मैंने आपको को-होस्ट बना दिया आस्था, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं जैसे बता रही थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटीज जो है वो किसके लिए है? वो जो लोग हैं उनको क्या देती हैं? एक सेफ, एक स्टेबल, एक सेटिस्फाइंग, एक स्ट्रेंथनिंग इनर होम। होम मतलब एक घर तो बाहर होता है, और जो हमारे थॉट्स है, हमारी मति है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके लिए भी हमारे को एक शेल्टर चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी जो श्रील प्रभुपाद ने बनाई है वो हमारे को एक इनर शेल्टर देती है जो बहुत ही सेफ है। तो ये जो सोसाइटी है ये सबकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी एक हिंदुओं की है या इंडियंस की है, नहीं, ये सबको चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे, एवरीवन इज लुकिंग फॉर ओनली टू थिंग्स, पीस एंड हैप्पीनेस, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कहाँ मिलेगा। तो ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड करता है? ये इस्कॉन की सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सोसाइटी इसलिए बनाई कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस बने और लोगों को बनाए। यू नो, हमको बनना है, स्वयं भी बनना है, और दूसरा क्या करना है, और लोगों को भी कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो यहाँ पर जब जैसे भी हम बात कर रहे थे कि कुछ डिवोटीज ने जब प्रभुपाद ने नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो लोगों ने बोला, जो उनके कुछ फॉलोअर्स थे, कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस मत रखिए, है ना। कृष्णा को अब आप अमेरिका में बोलिए कृष्णा को, या यूरोप में बोलिए, या रशिया, तो कौन जानेगा? और अगर जानते भी हैं तो वो बोलेंगे कि हिंदुओं का स्पेसिफिक हो गया। तो आप एक काम करिए कि इसको ज्यादा प्रमोशन मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसका नाम रख दीजिए गॉड कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जब हमें पता है कि भगवान का क्या नाम है, तो हम क्यों नहीं लोगों को बताएं? उनका नाम है, उनका घर है, उनके नोन है, उनके पार्षद हैं, उनकी रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है, हमें तो सब पता है भगवान के बारे में, तो हमारे को ये बताना है लोगों। ही वॉज वेरी स्टर्न। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सोसाइटी का नाम हम लोग क्या रखेंगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट गॉड कॉन्शियसनेस। तो आप देखिए, श्रील प्रभुपाद अपने जो सिद्धांत थे, जो उन्होंने शास्त्रों से सिद्धांत मिले थे, अपने गुरु परंपरा से जो सिद्धांत मिले थे, उसके ऊपर एकदम अटल थे। ऐसा नहीं था कि वो चेंज करते थे अपनी चीजों को, नहीं, वो अटल रहते थे उसके ऊपर। जो उनके प्रोग्रेस का सबसे बड़ा, जो उनको जितनी इनको तरक्की मिली, जितना उन्होंने किया, है ना, जितनी अचीवमेंट्स उनकी रही, उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज। आप देखिए,
कुछ लोग जाते हैं, शील प्रभुपाद अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, जो हमारा प्रसादम है, उन्होंने वहां जाकर अभी शायद बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन इनिशियली वहां पे वो बुलेट्स ही बनाते थे, गुलाब जामुन ही बनता था, पूड़ी ही बनती थी, सब्जी ही बनती थी। वहां पे जाके वो ब्रेड्स नहीं बना रहे थे कि इनको अच्छा लगता है, नहीं, वो क्या बनाते थे, भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो एक माइंडसेट को चेंज करना, तो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज विजन, जो हमारे को देखना है। हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि नहीं इनको नहीं अच्छा लग रहा तो कैसे। तो यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो ये एक छोटे से कमरे, जो एक 26 एवेन्यू का जो स्टोर फ्रंट था, वहां से शुरू हुआ, और आज आपको पता ही है कि कितने मिलियंस ऑफ पीपल इसके साथ एसोसिएटेड है और बेनिफिटेड है। दे आर बेनिफिटेड बाय दिस मूवमेंट। हम आगे नेक्स्ट स्ट्रीम में चलते हैं। एम आई गोइंग राइट, फास्ट और स्लो तो नहीं है? इज इट ओके? No, it's very good. It's very good. Good. तो अब हम लोग पर्पसेस पढ़ते हैं। आई विल नीड सम हेल्प, तो एक एक पर्पस आप लोग पढ़ के बता दीजिएगा, एंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। आई थिंक फर्स्ट पर्पस जो है यमुना सुंदरी माता जी, आई विल जस्ट शोइंग द स्क्रीन एंड यू कैन रीड इट। ओनली द फर्स्ट पर्पस, ओनली द फर्स्ट पर्पस, प्लीज रीड। Mata ji, am I audible? Yes, you're audible, please. To systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. प्रभुपाद की एक क्वालिटी है, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आगे क्या होने वाला है वो पहले से ही वो श्लोक में बता देते थे। मतलब आप अगर 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं तो वो 12वें में और 14वें में क्या होगा, शीला प्रभुपाद यूज्ड टू टेल कि उनको एक डाउट होता था कि ये जो आदमी है ये आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अब आप देखिए उन्होंने भक्ति, आप कोई भी श्लोक लीजिए वो भक्ति पे ही जाता है, जबकि उसमें भक्ति का नाम नहीं होगा, मगर वो उसको भक्ति पे ही लाएंगे, उसको चैंटिंग पे ही लाएंगे, उसको कृष्णा पे ही लाएंगे। जस्ट एक ही उनका होता था कि आगे ये ना पढ़े तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो सबसे पहला पर्पस है वो इतना पावर पैक्ड है, इतना पावर पैक्ड है, इतना पावरफुल, इतना फिनोमिनल है, सब कुछ श्री प्रभुपाद ने डाली है। एंड इट इज, मैं जब ये बना रही थी, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इसमें से क्या उठाऊं और क्या नहीं उठाऊं। तो मैं कुछ 1-2 पॉइंट ही इसमें से उठाऊंगी। आई विल जस्ट टेक 1 or 2-3 वर्ड जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उनको भी जस्ट टच कर पाऊंगी, बिकॉज श्री प्रभुपाद का जो विजन है उसको पकड़ना या उनको समझाना इज डिफिकल्ट। तो आप देखिए, टू सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। अब देखिए मैं यहाँ पे पहला जो एक फ्रेज उठा रही हूँ वो क्या है, सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। अब आप देखिए सिस्टम जब वर्ड आता है ना, आजकल हम लोग सुनते हैं सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोफेशनल, डिवॉप्स इंजीनियर, इतने वर्ड सुनते हैं हम लोग, बड़ा कॉमन सा वर्ड है आज की डेट में। कंप्यूटर इज नॉट या सिस्टम्स इज नॉट ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ 1960 की हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे ही यूज्ड वेरी नाइसली, इतना प्रोफाउंड वर्ड उन्होंने यूज किया, सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, उन्होंने क्या किया, पूरा प्लान किया। कैसे प्लान किया उन्होंने इतने साल वृंदावन में रहे, उन्होंने सारी की सारी ट्रांसलेशंस करी, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 कैंटो रेडी किए, उनको पब्लिश किया, उनको प्रिंट कराया, फिर अपना बाहर जाने का खुद ही, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही मैनेज किया। उन्होंने बाहर जाने के लिए एक ऑप्शन निकाला, तो क्या था, सिस्टम ही कर रहे थे, हर चीज को सिस्टमेटिकली कर रहे थे। क्या करने के लिए, प्रोपोगेट, टू टीच, टू प्रचार करने का उनका जो विजन था, लेकिन सिस्टमैटिकली था। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे अब ये क्लास है, आज ये क्लास होनी है, तो कितना इसके अंदर सिस्टम है कि पहले माता जी ने टॉपिक यूज किया, उन्होंने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया, दूसरा उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, स्पीकर को सिलेक्ट किया, पूरी प्लानिंग से होता है। तो हमारे को ये हर चीज श्री प्रभुपाद से सीखनी है कि आप अगर कोई प्रणय के अगर कोई चीज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस उठे और बैठ गए, नहीं, आपको पूरा प्लान करना है। फिर उन्होंने क्या किया कि स्पीकर डिसाइड करने के बाद उन्होंने सारे लोगों को इनवाइट किया। माता जी ने मैंने यमुना सुंदरी माता जी का
मुझे आया मैसेज, माता जी ये सब चीजें करना है, और यू नो शी इनवाइटेड वेरी नाइसली, शी मेड अ बैनर एंड उन्होंने इनवाइट किया। तो पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया, सिस्टम के साथ किया। तो हमारे को भी अपनी चीजों ऐसे नहीं लेनी है कि ठीक है अच्छा कल क्लास है या कहीं जाना है, नहीं, वी हैव टू प्लान इट, वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट वेरी नाइसली, वी हैव टू लर्न। तो शीला प्रभुपाद ने अकेले किया लेकिन सिस्टम से किया, उन्होंने प्रॉपर किया, और वो ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, बहुत सक्रिय थे लिखने के अंदर, पब्लिश कराया उन्होंने, खुद ही एडिटिंग करते थे, खुद ही वहां पे प्रिंटर के साथ नेगोशिएट करते थे, एवरीथिंग, ही वाज वेरी प्रोएक्टिव। ये इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी कि ही वाज सो एक्टिव एट द एज ऑफ 70। तो वो जब प्रचार करते थे तो दिन में कम से कम नहीं तो 5-6 जगह जाते थे। तो उनके जो 20-20 साल 18-18 साल के जो फॉलोअर्स होते थे वो जाते थे, वो थक जाते थे, लेकिन शीला प्रभुपाद नहीं थकते थे। अब मैं सोचती हूँ मुझे एक क्लास करनी होती है ना, तो मुझे एक हफ्ते पहले ही टेंशन हो जाती है, अरे एक क्लास है, तो मतलब वो एक हफ्ता तो मेरा सोचने में निकल जाता है ये दिन में कैसे प्लान करूंगी। और वो दिन में 5-6 प्रोग्राम्स इकट्ठे करते थे। तो उनके फॉलोअर्स बहुत परेशान हुए, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने टीम बना ली, है ना, कि सुबह के समय जो फंक्शन होगा इसमें ये 3 डिवोटी जाएंगे और दोपहर में जो होगा ये 3 जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी को मैच करना, शील प्रभुपाद की एनर्जी को मैच करना 20 साल या 18 साल के जो छोटे छोटे लड़के थे उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था जो उनका एनर्जी लेवल था शील प्रभुपाद। तो हमारे को कभी भी लो फील हो, अरे इतना सर्विस आ गया कैसे करेंगे, then you just remember this thing, just remember Srila Prabhupada and ask for his mercy, he will definitely give you this mercy। तो यहाँ से ये एक पॉइंट है कि सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। और इसमें एक चीज और है जो यहाँ पे हम प्रोपोगेट या की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि हर चीज को, जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा युक्त वैराग्य का। एनीथिंग यू हैव, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास कोई एबिलिटी है, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया में अच्छे हैं, यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, जैसे शीला प्रभुपाद ने किया। उनके पास जो भी था उन्होंने हर चीज को किस चीज के लिए यूज किया, भगवान कृष्ण के लिए, युक्त वैराग्य। उनको ये नहीं कि मैं प्लेन में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, है ना, मैं माइक्रोफोन नहीं यूज करूंगा, मैं कंप्यूटर यूज नहीं करूंगा, एनीथिंग, ओनली वन थिंग शुड बी कॉमन, क्या, कि ये भगवान के लिए यूज करें। आपके अंदर कोई भी एबिलिटी है तो जस्ट रिमेंबर, इसको आप भगवान में की सर्विस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। और लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, उनके गॉड ब्रदर्स बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि ये किस तरह का साधु है, ये कोई साधु है, ये प्रॉफिट बना रहा है, ये किताबें बेच रहा है, ये लाइफ मेंबर बना रहा है ना, कितना क्रिटिसिज्म उनका हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कि आप ये जो तरीका है, दिस इज राइट वे। जो स्क्रिप्चर्स का जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेते थे, वो एसेंस लेते थे, वो पर्पस लेते थे, है ना। अगर वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, वो बहुत आराम से वृंदावन में बैठकर अपना जप कर सकते। ही वेंट एट द एज ऑफ 70 years, है ना। जब लोग भागते हैं वृंदावन की तरफ कि मैं जाके अपना तसल्ली से, एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ आई शुड वर्क फॉर माई ओन, मैं अपने लिए काम करूं, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्व भर के लोगों के लिए एक कार्य किया। तो ये उनकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए आपका है सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। अब उन्होंने अपना विजन, अपना आइडियाज अपने फॉलोअर्स को भी दिया। जब लास्ट डेज में ही वाज अबाउट टू लीव हिज फिजिकल बॉडी, तो उन्होंने गिरिराज स्वामी महाराज जो है, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज से पूछा, क्या दिस मूवमेंट विल गो ऑन इवन इफ आई एम नॉट हियर। तो हिज होलीनेस ने जवाब दिया कि यस प्रभुपाद, इफ वी आर सिंसियर, इफ वी आर चैंटिंग, तो इट विल डेफिनेटली गो ऑन। तो श्री प्रभुपाद थोड़ा चुप हुए और उसके बाद बोले, यस बट 2 things आर मोर रिक्वायर्ड। 2 things हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, मतलब एक आपको टीम वर्क में काम करना है। यू शुड रिमेंबर, एंड विद इंटेलिजेंस आपको काम करना है। देन कि आप सिर्फ सिंसियर है या चैंटिंग कर रहे हैं, आप सोचो कि मैं कोई वर्क नहीं कर रही, मैं बहुत सिंसियर हूँ, ठीक है ना, एंड आई एम चैंटिंग वेरी नाइसली,
बट अगर आप इंटेलिजेंस से नहीं काम कर रहे, आप एक टीम वर्क में काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। दैट वाज उनका विजन, क्योंकि वो जानते थे कि ये सोसाइटी एट अ लार्ज ग्रो होगा, बहुत लोग आएंगे, लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम नहीं करें और आप ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं कर रहे, इंटेलिजेंस से काम नहीं कर रहे, है ना, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे को मिल रही है, देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो वो पॉइंट टू पॉइंट अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करते रहते थे। तो उसके बाद आता है, अब देखिए, सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। आई एम ट्राइंग कि मैं फास्ट करूं, आई एम जस्ट पिकिंग सम वर्ड्स फ्रॉम इट। ओके, देन सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब टू होम, किसको प्रोपोगेट करना है, किसको प्रीच करना है, हमारे को किसको प्रचार करना है। तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को प्रचार करना है, कृष्णा है तो हिंदुओं के लिए होगा, नहीं। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, टू सोसाइटी एट लार्ज। लार्ज मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, उसको हमारे को ये बताना है। क्या बताना है उनको, स्पिरिचुअल लाइफ बारे में हमारे को उनको बताना है। तो यहाँ पर कोई भी कास्ट क्रीड का कोई भी लेना देना, सबके लिए ये अवेलेबल है। तो उसमें क्या, और फिर तीसरा पॉइंट आप देखिए, एम आई क्लियर, सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट, युक्त आ गया, और हर चीज को ऑर्गेनाइजेशनल और इंटेलिजेंस के साथ करना है। और फिर किसको दे सकते हैं हमको, किसको करना है, सबको। Nobody is excluded from this। कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा ये गरीब है, ये अमीर है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये गोरा है या ये काला, नहीं, सबको आपको ये देना है, वेरी क्लियर। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। एंड दिस इज वेरी नाइस के इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज। जनरली आप किसी से पूछें कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस होगा, तो बड़े गिने चुने से जवाब आपको मिलते हैं। क्या कि मैं चाहूंगा कि कोई मार्केटिंग में तो बोलेगा कि मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। कोई अगर किसी और फील्ड में होगा तो क्या बोलेगा कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, तो क्या होगा, मैं बहुत अच्छी एक्सपेंसिव कार लूंगा, घर लूंगा, या एक फॉरेन ट्रिप लगा के आऊंगा। ये पर्पस है लोगों का। और नहीं तो कुछ नॉर्मल लोग होते तो क्या, कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उनको पढ़ाई करानी है, ठीक है, पढ़ जाएंगे और इंजीनियर डॉक्टर उनको बना देना है, और बस फिर आई एम डन, दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे इनके मेंबर्स हैं, हमारे से कोई पूछे कि हमारा क्या पर्पस है, तो हमारा क्या पर्पस है कि हमारे को वी हैव टू गिव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। हमारे को इस पूरे यूनिवर्स में क्या देना है, पीस देना है, शांति देनी है, और एक संगठन देना है, एक यूनिटी देनी है, ये हमारा पर्पस है। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज आवर पर्पस, दिस इज आवर पर्पस, दिस इज द मेन पर्पस जो आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस का है। ये हमारा मेन पर्पस हमारे गुरु महाराज का है, इस्कॉन के सभी डिसाइपल्स का है। अब आपको देखिए, मंजरी ग्रुप से मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ। हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने भी संन्यास लिया। उससे पहले उनकी ऑफ द ट्रैक है, लेकिन जस्ट टू कीप यू इन द थीम, के उनको ऑप्शन था, शादी की बात हुई, ही वांटेड टू गेट मैरिड। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला ये आप किस लिए, उन्होंने कहा नहीं, एक उनके माइंडसेट में था कि नहीं मुझे शादी करनी है। तो उनकी जब शादी पक्की हो रही थी तो वो डिवोटी थी, उनका नाम क्या था, किसी को पता है, एनीबॉडी कैन टेल द नेम माता जी का? हर नेम वाज रति मंजरी। ओके, हर नेम वाज रति मंजरी। तो वो लास्ट डे में कुछ हुआ और वो चली गई, तो somehow वो नहीं हुआ। तो वहां पे तमाल कृष्ण प्रभु ने उनको बोला कि नाउ यू शुड मैरी कृष्णा। देन ही रियलाइज्ड, उन्होंने क्या सोचा कि व्हाई शुड आई सर्व गुरु महाराज। हमारे जो गुरु महाराज है लोकनाथ स्वामी महाराज, उन्होंने सोचा मैं क्यों 4 लोगों की सेवा करूं, मुझे सबकी सेवा करनी है, एवरीवन। तो एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे सबकी सेवा एट द लार्ज हो रही है। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इस्कॉन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट शील प्रभुपाद ने करी। तो ये हमको भी देखना चाहिए कि आर पर्पस ऑफ लाइफ क्या, हम भी हेल्प करना चाहते हैं, लोग छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, बट हमारा क्या काम है, हमारा एट लार्ज है। वी आर गिविंग टू रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। सो ये अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो इसी को डिस्कस करते, मैंने बहुत छोटा सा इसको टच किया है। तो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पर्पस। I think Yamuna Sundari Mata ji, can you read this? Okay, Astha read कर लेगी ना? First you read, no? Astha, can you please read this?
Hare Krishna Mataji. To propagate a consciousness of Krishna, God, as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे? प्रोपोगेट। फिर से पहले क्या था? सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं प्रोपोगेट, मतलब प्रचार। आप देखिए कि ये पूरा प्रचार का ही हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो ये मूवमेंट है ना, ये क्या है? ये प्रचार का है। तो यहाँ पर लोग आकर जुड़ते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, मैंने अब दीक्षा ले ली है और मुझको क्या करना है? माला करनी है, मंदिर जाना है, बस नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हर पर्पस में वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रीच, आपको प्रचार करना है। तो यहाँ पे क्या प्रचार करना है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायबल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास है, जो शीला प्रभुपाद के पास थी, जो उनको यहाँ वृंदावन जैसे एक आध्यात्मिक जगह से लेकर आपको कहाँ लेके गई? न्यूयॉर्क तक लेके गई। वो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो शीला प्रभुपाद ने हमारे को शेयर करी। और वो कहाँ से मिली है हमारे को? हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, भगवत गीता है, हमारा जो श्रीमद् भागवतम है। तो हमको वहां पे क्या करना है? हमारे को बताना है कृष्णा, है ना, कृष्णा के बारे में हमारे को सबको बताना है। अब देखिए हर जगह के लोगों के पास या यहाँ पर भी लोगों के पास भगवान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोई लोग उसको शक्ति मानते हैं, कुछ लोग तो भगवान कहते हैं ही नहीं, है ना, ये अपने आप से कोई एक ब्लास्ट हुआ और ये सारी क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो गई। कोई उनको प्रकाश मानता है, लेकिन किसी के पास भी राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास भी राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं किसी लेक्चर को रेफर कर रही थी, तो बता रहे थे कि कॉलेज डेज में उनको एक पिक्चर मिली कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ गॉड। तो वो क्या पिक्चर थी? एक बड़ा ह्यूज सा एक चेयर के ऊपर एक दिखाया कि एक पिक्चर देखा कि ये भगवान है। भगवान कैसे थे? जिसका फेस नहीं था, बहुत ह्यूज, एक कुर्सी पे बैठे हैं और पूरा कुछ दिख नहीं रहा है, बस फेसलेस एक ह्यूज फिगर है। ये क्या है जी? ये भगवान है। और उनके आगे छोटे छोटे से आदमी खड़े। तो वो क्या बोल रहे हैं? हेल हेवन, हेल हेवन। तो क्या भगवान ये है क्या कि जो सबको कंडेम भी करे कि तुम हेल में जाओ, तुम हेवन में जाओ? ये आइडिया है क्या भगवान का? नहीं। भगवान क्या है, ये हमारे को परिचय किसने कराया? उन्होंने ट्रांसलेट करी शीला प्रभुपाद ने बुक्स, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत। तो वो हमारे सबसे प्रिय मित्र है। ये कंसेप्ट कहीं नहीं है कि ही इज क्या आप देखते ना, भोक्ताराम यत् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो पीस पाने का क्या है? जो जानता है कि आई एम द वेल विशर, मैं हूं सबका वेल विशर, मैं हूं सबके लिए जो सबसे अच्छा मित्र मैं कौन है? वो भगवान है। ये जो रिलेशनशिप जो ज्वाइन करना है या जो आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो किसने सिखाया? वो किसने बताया? शीला प्रभुपाद ने बताया। और उन्होंने अपने से नहीं बताया, उन्होंने जो ऑथराइज्ड हमारी बुक्स हैं, जो भगवत गीता है, जो श्रीमद् भागवतम है, उसके द्वारा हमारे को बताया। तो यहाँ पे वो बताते कि कृष्णा कौन है? ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ऐसा कुछ नहीं करते कि नहीं, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वन विदाउट अ सेकेंड। मतलब वो अकेले हैं, उनके जैसा कोई ना, तो उनके इक्वल कोई है ना उनसे बढ़कर कोई। ये सारे के शास्त्रों के जितने भी आपके प्रमाण हैं, ये उन्होंने हमारे को दिए। जब वो भगवत गीता लिख रहे हैं तो आप देखिए एज इट इज में वहां पे अपने वर्ड्स नहीं लिखते, हर जगह से, उपनिषदों से, पुराणों से, वहां से वो एग्जाम्पल लाके यहाँ पर हमारे को देते। तो यहाँ पर क्या क्या उन्होंने हमारे को अवगत कराया कि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं। He is a supreme controller. He can control everything. जो भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन है वो महान है। तो कैसे महान है? वो सब चीजों की जानकारी यहाँ पे दे। तो जैसे जैसे आप अगर ये इंफॉर्मेशन ये क्या उन्होंने बताया, टू प्रोपोगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज इट इज। ये बड़ा शब्द है, यथार्थ, जैसे बिल्कुल हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है वैसा। कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बगैर, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्होंने नहीं किया, एज इट इज बता दिया। और एज इट इज बताने में ही
उन्होंने कृष्णा को एस्टेब्लिश, क्योंकि वो ऑलरेडी, ये कोई आज उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन थी ये मिसिंग थी हमारी। तो शीला प्रभुपाद ने क्या किया, ये जो नॉलेज है कृष्णा की वो दिया, कैसे? ट्रांसलेट करके। ही जस्ट ट्रांसलेटेड, क्योंकि संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते हैं ना कोई लैंग्वेजेस, लेकिन उन्होंने क्या किया, अराउंड 70 लैंग्वेजेस में उन्होंने, उससे भी ज्यादा उन्होंने ट्रांसलेशन किया। फुल टाइम वो इसी के अंदर डिवोट करते थे, जस्ट इन ट्रांसलेशन। आई होप आई एम ओके। ओके चल रहा है? फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन विद इट? क्लियर है? तो Very nice. okay, I will request Gauri Mataji to please next जो आपका पर्पस है वो पढ़ेंगे। जी माता जी। छोटे में बता रही हूँ बिकॉज इसको कवर करना, मैं जैसे पहले मैं पढ़ रही थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है प्रभुपाद, जो भागवतम का पहला श्लोक है उन्होंने 30 दिन तक पढ़ा, 30 दिन तक उन्होंने उसको स्टडी किया। और तो हम इसको बिल्कुल टच कर रहे हैं, वी आर जस्ट वांटिंग उनकी मर्सी मिले, हमारे को छोटा सा भी कुछ उसमें से ड्रॉपलेट भी मिले मर्सी की तो कर पाए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज गौरी, कैन यू प्लीज रीड दिस? जी माता जी। हरे कृष्णा। To bring the members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead, Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू गौरी। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि संघ के सभी सदस्यों को, यहाँ पे कोई जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको किसके नजदीक लाना है? कृष्णा के नजदीक लाना है। और कृष्णा के नजदीक लाने से क्या होगा कि वो आपस में भी एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत जो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो क्या है आपका, कि जो हर जीव है वो अंश है भगवान का, है ना। ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये कनेक्शन है हमारा, क्योंकि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, उसी तरह से आप कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल। सो वी आर रिलेटेड इन अ वे, क्योंकि हमारा जो अंशी है वो एक है। तो सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल। तो वो भगवान के साथ ही नहीं कनेक्ट कर रहे, हमारे को हमारे अपने साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, हम हमारे को आपस में। और ये जो हम आपस में कनेक्ट होते हैं, ये जो हमारा कनेक्शन बनता है, इससे हमारा उत्साह बनता है। तो इसके लिए आप देखिए कितने उत्सव होते हैं। हम लोग कभी भी टेम्पल जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो उत्सव से क्या आता है? उत्साह आता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए बहुत सारी चीजें करी। आप देखिए, तो तब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि हर एक को एक ही ऑप्शन दिया, क्या कि आप जाके कोई भी सोशल ऑर्डर का है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक कॉमन फीचर है उसके अंदर, क्या कि हर जो है वो अंश है भगवान का। जो कोई भी जीव है वो भगवान का अंश है। तो ये हमारा कॉमन है। तो हम लोगों के अंदर कॉमन थिंग्स है, ये जो कम्युनिटी है, कॉमन थिंग्स है। क्या कॉमन है? हमारे आइडियाज कॉमन है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, वो कॉमन है। इससे हमारी ये कम्युनिटी टिकी हुई है, इससे हमारी कम्युनिटी हमारी एक स्टेबल सिचुएशन पे है। तो अब जैसे हम इस्कॉन के मेंबर हैं, तो मैं आई एम कमिटेड टू, किससे कमिटेड? मेरी कमिटमेंट है मेरे गुरु महाराज से, मेरे शील प्रभुपाद से, मेरे गुरु परंपरा से। तो मेरा पर्पस क्या है? आई हैव टू ब्रिंग डिवोटीज टुगेदर। अब माता जी, आई वुड रियली लाइक टू प्रेज माता जी, व्हाट शी इज डूइंग, शी इज गेटिंग पीपल टुगेदर। जैसे आपका मंजरी ग्रुप है, श्री सखी ग्रुप है, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज गेटिंग द डिवोटीज टुगेदर। क्योंकि हम लोग जब साथ में रहेंगे तभी हम लोग प्रगति कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। हमारे में ये सब चीजें कॉमन है, ये हमारे को एक फीलिंग देती है टुगेदरनेस की। ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना है। और ये एक जो आत्मा का स्वभाव भी है, वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है। तो वो कैसे जान सकता है? यही एक तरीका है। तो ये जो मूवमेंट है हमारी, कोई स्टैटिक मूवमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टैटिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है, हम लोग भक्ति के पथ पे चल रहे हैं और लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ प्रचार कर रहे हैं कि और लोग जुड़े। और जो लोग जुड़े हुए हैं
और जो लोग जुड़े हुए हैं वो और अपने गुरु के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति अपने कर्तव्य को समझे, अपने प्रचार कार्यों में लगे। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग लेते, मैं आई थिंक आप लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे सबका वीडियो ऑफ है ना, तो आई कांट सी। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। परम प्रेष्ठा माता जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं माता जी का। माता जी नेक्स्ट आप पढ़िए प्लीज, पर्पस प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। To teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name of God, as revealed in the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Very good. और आप देखिए कि हमारा जो ये पर्पस है ये एकदम यूनिक है और इसका एक सेंट्रल पर्पस है। और ये जो हमारा प्रोपोगेट या प्रचार करने का जो है कि वो सिर्फ हमारे तक ही नहीं है। अब हमारे को नॉलेज मिल गई है, हमारे को भगवान की नॉलेज मिल गई है, हमारे को पता चल गया हमारा क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है ना। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, तो ऐसा नहीं रखना चाहते कि वी आर नॉट सेल्फिश कि अपने तक रखना चाहते। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, हम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, ये सारा का सारा ज्ञान हम लोग सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। यू नो, वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मर्सी। तो यहाँ पर पहली बारी उन्होंने क्या किया है, शीला प्रभुपाद ने, देखिए ये 1960s में पर्पस लिखवा रहे हैं वहां पे 3 लोगों में, पर उनका विजन कितना वाइड था। वहां पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन उन्होंने पर्पसेस में ही चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि हम लोग कौन है। उन्होंने अपना परिचय दिया, हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग गौड़िया वैष्णव है, हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी एक परंपरा है, और हम लोगों का एक, और हम लोग किस मूड में काम करें। वी आर वर्किंग अंडर द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यू नो, हमारा मूड एंड मिशन किसका है, चैतन्य महाप्रभु का, जो हमेशा बोलते थे यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप किसी को भी देखें, किसी को भी मिले, उसको कृष्ण चेतना के बारे में जरूर बताएं। इस प्रकार कृष्ण चेतना का प्रसार और तेजी से फैलेगा। तो उन्होंने क्लियर करा अपना मूड एंड मिशन कि मेरा मूड मिशन मेरा नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का मूड मिशन है। और वहां पे जिन लोगों को कृष्णा के बारे में भी नहीं पता, उनको चैतन्य महाप्रभु को इंट्रोड्यूस कराया। तो ही वॉज नेवर कॉम्प्रोमाइज शब्द कभी भी शील प्रभुपाद नहीं कर। जो राइट थिंग है, जो राइट इंफॉर्मेशन है, जो राइट नॉलेज है, ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग, ही वॉज गिविंग द राइट थिंग। यू नो, ऐसा नहीं कि अच्छा कि छोटी सी ये बात छुपा ली जाए, नहीं, ही वॉज गिविंग वेरी राइट इंफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज, उनको पूरा विश्वास था, उनको पूरा श्रद्धा थी, विश्वास भी पूर्ण श्रद्धा थी इसके ऊपर कि जो वो पाथ उनको चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको शक्ति प्रदान करी है, उसी से उनकी जो ये हमारी मूवमेंट है उसको और प्रगति मिलेगी। तो और इसमें हमारा पर्पस क्या है कि हमारे को हरि नाम सबको देना है, सबको देना है, हर जगह देना है ना। जिससे क्या होगा, जो हमारे बताते हैं कि जो एक जीव है भूल गया है भगवान को, तो उसका प्रेम हरि नाम से दोबारा से जागृत होगा। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एंड आई एम सीइंग नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। शिवांगी, कैन यू ऑन? आई कांट सी यू बेटा, सो लॉन्ग आई हैव नॉट सीन यू। शिवांगी, कैन यू रीड दिस फॉर मी? ओके ओके, कौन पढ़ेंगे? गौरांगी माता जी आप पढ़ोगे? गौरांगी सुंदरी माता जी, हरि बोल। Yes, Mataji. Yes. I'm sorry for not keeping the video on because internet is very low, Mataji. Otherwise, I would not hear you properly. Oh no, it's okay. आपकी एक अभी मैंने देखा आपको, I'm very happy to see you. I just turned on and then I was thinking whether should I, but the internet, you know, is. It's okay. Please read. To erect for the members and for the society at large a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. तो अब ये देखिए, टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड फॉर द सोसाइटी। एक मेंबर्स जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए।
पूरी सोसाइटी का कैसे बेनिफिट होगा, ये उन्होंने एक विजन रखा। तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनवाए। उन्होंने टेम्पल्स बनवाए और ह्यूज, ऐसा नहीं कि छोटा, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और उनका होता था कि इतना बड़ा टेम्पल बनेगा। तो शीला प्रभुपाद, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी, गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, द मायापुर फेस्टिवल्स, द मायापुर वृंदावन फेस्टिवल्स। उसमें लिखा था कि मैं जो चैतन्य महाप्रभु है, वहां पे जो योग पीठ पे एक छोटा सा एक पेड़ है, वहां से वो प्रचार करते थे। सुबह वो उठते थे और वहां पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और हरि नाम संकीर्तन करते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं एक बूढ़ा बंगाली आदमी हूँ, मैं अगर पेड़ के नीचे बैठूंगा तो मुझको कौन सुनेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान के लिए उनके लिए बहुत ऑपुलेंट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़े मैं टेम्पल बनाना चाहता हूँ। क्योंकि लोग आजकल सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्या होगा, कम से कम देखने तो आएंगे टेम्पल्स को कि इतना अच्छा नाम सुना है। वर्ल्ड का आप देखिए, जैसे मायापुर में बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल वहां पे बन रहा है ना। तो एटलीस्ट देखने आएंगे, अगर वो एक बारी भी देखने आएंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली अगर कोई टेम्पल में आता है तो कोई उनको जरूर, कोई ना कोई भक्त उनको चैंटिंग से इंट्रोड्यूस कराएगा, भगवान से इंट्रोड्यूस कराएगा, प्रसादम देगा, तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो ये विजन था। तो उन्होंने इसके लिए कितने सारे टेम्पल्स बनवाए। आप देखिए कितना बड़ा टेम्पल उन्होंने वृंदावन में बनवाया और मायापुर में बनवाया, मुंबई में जुहू टेम्पल बनाया। तो ये हर जगह पे, लंदन में, मतलब कोई भी ऐसा कंट्री, अराउंड 150 कंट्रीज में, इनफैक्ट ज्यादा नहीं, आई एम नॉट हैविंग द फिगर्स, इससे ज्यादा में सेंटर्स हैं, ऐसी जगह पे सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं। किसके लिए? 2 पर्पस है। पहला पर्पस, जो जितने लोग हैं जो अट्रैक्ट नहीं है, जो फॉलोअर्स नहीं है, उनके लिए ये उन्होंने टेम्पल्स बनाए ताकि वो अट्रैक्ट हो। और दूसरा जो मेन है वो क्या है? मेंबर्स के लिए। अब मेंबर्स को अगर आप देखिए, हम लोग जैसे जाते हैं, जब भी कोई रिट्रीट्स होती हैं या जो वहां हम लोग जब जाते हैं, हम लोगों को कितना अच्छा संग मिलता है, हमारे को वैष्णवों का संग मिलता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो बैटरी होती है ना, हम लोग किसको पीचिंग करते हैं? सतोगुण में तो लोग होते नहीं है, तमोगुण में लोग होते हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, सुनते ही नहीं है हम लोग, कितना भी बोलते हैं। तो हमारी जो जितनी भी बैटरी होती है ना, डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन जब हम लोग ऐसे धाम में जाते हैं, अपने वैष्णवों के संग में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी वो एनर्जी, हमारा वो उत्साह वापस आता है। तो इस तरह की जगह शीला प्रभुपाद का विजन था कि मायापुर फेस्टिवल्स में, वृंदावन फेस्टिवल में सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उनका जो उन्होंने अपनी एनर्जी लेवल यूज किया है, वो यहाँ पर आकर वो रिचार्ज हो सके। दिस वाज हिज विजन। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो ये क्या है, ये इस जगह को वो क्या बोलते थे कि ये कोई पूजा की जगह नहीं है, दीज आर स्पिरिचुअल एम्बेसीज। ये स्पिरिचुअल एम्बेसीज के बारे में मैं आपको अभी इसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक परपोर्ट में श्रीमद् भागवतम में लिखी है, कि अगर आप सोचते हो कि आप अकेले रहकर आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, आपके पास संग नहीं है, आप अकेले ही पूजा करोगे, सब कुछ करोगे, मुझे एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, then you are in hallucination। ये श्रील प्रभुपाद ने एकदम बोला। अगर आप संग नहीं ले रहे हो, आपका कोई एसोसिएशन नहीं है, और आप सोचते हो कि आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली हेलोसिएशन में जी रहे हो। आई एम ट्राइंग, बट मैंने 1 घंटा कवर कर लिया। आई विल जस्ट टेक 5 more minutes, माता जी, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग, सो जस्ट 5 more minutes। You can take 15-20 minutes, no problem। Okay, fine। So ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको लगता है कि आप अकेले बैठ के माला करिए, देखिए, लेकिन शीला प्रभुपाद ने भी ऐसे नहीं किया। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, सब कुछ क्रिएट किया, हमारे को एक संग दिया, हमारे सीनियर्स दिए, जिससे हम लोग सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। सो हमारे को संग जरूर लेना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, who will read? कोई ऑप्ट करेंगे प्लीज? Sudha is there। Sudha। Okay, yes, Sudha, please can you read this? नेक्स्ट हमारा 6th पर्पस हम लोग करेंगे अभी। सुधा बेटा, प्लीज कैन यू रीड इट? यस माता जी। आवाज आ रही मेरी माता जी? हाँ, आ रही है बेटा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। To bring the members closer together for the purpose of teaching us simpler, more natural way of life।
तो यहाँ पर क्या पर्पस क्या है, इसका क्या एक पर्पस और क्या है इस जो इंटरनेशनल सोसाइटी का है कि हम लोग जो अपना सारे दिन में जो काम करते हैं उससे हमारी ऐसा हमारा लाइफस्टाइल ना हो जिससे हमारे पूरा टाइम और एनर्जी जो है वो पूरी लूज हो जाए। तो हमारे को अपना लाइफस्टाइल ऐसे बनाना है कि हमारे पास भक्ति करने का भी समय, हमारे पास भक्ति करने का भी समय होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पूरा दिन अपना उसी चीजों में लगे हुए भाग रहे हैं मटेरियल एनर्जी के पीछे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इको विलेज बनाया, न्यू वृंदावन बनाया। तो उन्होंने एक थॉट दिया हमारे को, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो हमेशा बोलते थे कि आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यू नो वी डोंट नीड एनीथिंग। आपके पास एक जमीन का टुकड़ा हो और गाय हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बट हम लोगों को बड़ा नहीं हमारे को तो ये भी चाहिए। लेकिन अब ये जो सिंपल लिविंग का है, देखिए अभी जब कोविड हुआ तो उसमें ये सब हम समझ गए। दो कपड़े थे, वो रोज उसी को चेंज करके पहनने के, जाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ तैयार नहीं होना, कुछ लेना नहीं, यू नो। सभी हमारे को श्री प्रभुपाद का पूरा एक ब्रशअप हो गया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या करना है, सुबह क्लास है, शाम को क्लास है, 5 बजे फिर से कीर्तन करना है, फिर ये है। तो वी वर टोटली इनटू हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। 2 कपड़ों में कहीं जाना तो है नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तैयार होने की जरूरत नहीं है। So we were just doing that and we were really blessed। मतलब ऐसा होता था कि क्या सुने और क्या छोड़े और कैसे करें। तो this is what he is trying to do। तो इसके लिए इन्होंने, आप देखिए कि न्यू वृंदावन वहां पे बनवाया ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमारे को विलेज लाइफ के साथ। कितनी सिंपल है लेकिन हैप्पीनेस है। आप भाग दौड़ नहीं है कि सुबह जाना, उठो, यू नो आप 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जाओ, कुछ नहीं, और शाम को आओ थक के सो जाओ। नहीं, दिस इज नॉट लाइफ। तो जो रियल लाइफ है उससे उन्होंने हमारे को इंट्रोड्यूस कराया। तो वी विल डू नेक्स्ट। माता जी आई विल रिक्वेस्ट, ये वाला आप कर दीजिए प्लीज, लास्ट पर्पस। Okay. With a view towards achieve the aforementioned purpose to publish and distribute periodical magazine, book and other writers। तो ये तो आपको पता है, ये हमारी जान है हमारी इस संस्था की कि बुक्स आर द बेसिस। तो शीला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि तुम्हारे पास कभी भी पैसे हो तो तुमको क्या करना है, आपको बुक्स को प्रिंट करना है, उनको प्रिंट करो। तो हमको क्या करना है, प्रिंटिंग की हमारे को टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, हमको खाली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा क्या एम होना चाहिए, वी शुड रीड देम। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्लीज रीड देम, स्टडी देम। उनमें नेक्टर है। अब श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं भी रहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो प्लीज रीड माई बुक्स, स्टडी देम। आपको अपने सभी क्वेश्चंस का, अपनी सभी क्वेरीज का आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने सब आंसर कर दिया है अपनी बुक्स में। तो आपको बस स्टडी करना है, आपको रीड करना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ओनली देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक। तो क्या है कि द पर्पस क्या है कि एजुकेशन मटेरियल जो है वो हर एक जगह पे आप अवेलेबल कर। आप देखिए कि छोटी छोटी जो बुक्स होती है वेरी अफोर्डेबल है ना, इतनी अफोर्डेबल, 10 रुपीज 20 रुपीज, तो किसी को पिंच नहीं करती है। लेकिन जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो आज की डेट की एकदम ऑथेंटिक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। कोई उसका गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि आपको ये जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद ने खुद भी बताया कि अगर कोई उसको टच भी कर लेता है, अगर कोई एक लाइन भी पढ़ लेता है तो भी उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड इट इज गारंटीड कि अगर आप किसी को दीजिए, वो बताते हैं कि आपको अगर बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो सिंपल क्या करना है, आपको बोलिए मत कि आप लो, उनको बोलिए कि प्लीज होल्ड इट, कि आप प्लीज इस किताब को पकड़ लीजिए। आप अगर कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए तो जो टिप शिला प्रभुपाद देते हैं तो उनको सिंपल क्या बताते हैं कि आप उनको क्या बोलिए, प्लीज ये बुक पकड़ लीजिए। अगर वो पकड़ भी लेंगे, एक पेज भी, एक लाइन, एक वर्ड भी पढ़ेंगे तो उनकी जो जिंदगी है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है ये अवेलेबल है, 70 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में सब ये मिल रहा है। तो हमारे को इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। ये जो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है हमारे को इसको लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा मेन काम होना चाहिए और ये मेन पर्पस है इस्कॉन का कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो दिस इज
द मेन पर्पस। आप देखिए कि इस पे क्या था, पहला पर्पस क्या था, सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट, फिर क्या आया, प्रोपोगेट, फिर क्या आया, टीच। तो हमेशा ही वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आते हैं, which is that ultimately the 7 purpose of ISKCON are to help each one of us to become Krishna consciousness and to be able to share this message of Krishna consciousness with others too. हमारा ये 7 purpose का क्या है कि हमें खुद Krishna consciousness बनना है और जो इस मैसेज को शेयर करना है ताकि दूसरे भी Krishna consciousness में जा सके। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये जो मैंने इतना जल्दी में पढ़ा और आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, अगर आप इस पे मेडिटेट करेंगे, इसको डाइजेस्ट करने का प्रयास करेंगे, देन यू विल रियली लाइक इट। तो अब मैं अपना यहाँ पे इसको एंड करूंगी। छोटा सा एग्जाम्पल लेके, हमारे को सब लोग क्या बोलते हैं कि हमारे को भगवत धाम जाना है ना, भगवत धाम जाना है। तो आप देखिए, आपको अमेरिका जाने का वीजा लेना हो तो मेजरली वहां जाने के लिए 3 सवाल पूछते हैं, है ना। पहला सवाल वो क्या पूछते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। आपको किसी को अमेरिका का वीजा चाहिए तो सबसे पहले क्या सवाल पूछते हैं, आपका बैंक बैलेंस कैसा है। तो ऐसे ही हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपका स्पिरिचुअल बैलेंस क्या है। What is your spiritual? How much you're chanting? How much you have read? आपने कितना पढ़ा है? आपने कितना शेयर किया? तो this is one question. Second question आता है कि do you have criminal records? कोई criminal record तो नहीं है आपका? तो हमारे जो 4 regulative principles हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो पर्पस क्या है लोगों को देने का, कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनको पता चले कि what is right, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनका लाइफ का पर्पस क्या है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल देम। सो वहां से वो समझ पाएंगे वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को। अगर वो स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं तो वो फिर ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को भी दे कैन प्रैक्टिस दिस। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर पर्पस, क्यों जाना चाहते हो अमेरिका, क्या काम है आपको वहां पे। तो हमारे से कोई पूछेगा कि कृष्णा कॉन्शियस क्या, हमारा क्या पर्पस है, कि हम खुद भी कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहते हैं और लोगों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना चाहते हैं। हालांकि हमारे में कोई एबिलिटी नहीं है, हमारे को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक चीज पे हमारा विश्वास है, जो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप किसी लोहे को आप चुंबक एक मैग्नेट से रगड़ते रहोगे ना, तो आखिर में क्या होगा कि वो जो लोहे का जो एक टुकड़ा है वो भी चुंबक बन जाएगा। दैट आयरन रॉड विल टर्न इनटू मैग्नेट। सो इसी होप में हम लोग भी इसी कार्य में जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको दिया है, इसको हमारे को आगे बढ़ाना है। और ये जो 7 पर्पसेस है, इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके हर एक शब्द पे मनन करने की जरूरत बहुत, ठीक है। तो आई विल अगेन थैंक यू कि मैंने स्वयं भी ये 7 पर्पस कभी पढ़े नहीं और मुझे पढ़ने का मौका मिला, और जो डिसाइपल्स हैं और फॉलोअर्स हैं शीला प्रभुपाद के, उनके व्यूज सुनने को मिले, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल, रियली मोटिवेटेड। आई होप मैं भी थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर पाई होंगी। Thank you so much. Very good. Hare Krishna. Thank you for some lovely class and lovely explanations. I need to more to hear about you. मैं और सुनना चाह रही थी। सबसे पहले मैं अपने सारे जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका थैंक्स करूंगी। आज हमारे बीच 2 बच्चे हमारे वापस आए हैं, गौरांगी एंड सुधा। इन लोगों की शादी हो गई थी, तो आज वो मंजरी ग्रुप में बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। सो गौरांगी, आर यू लिसनिंग? Yes, Mataji, I'm listening. Yes. So I want that you can share your experience about the class and about the Manjari group, what you have learned and how is it helping you in this life, in married life. And where are you? You can just tell where you get married and where are you living, all things in short. Yes. हरे कृष्णा। अभी मैं चेन्नई में हूँ। वैसे मैं शादी के बाद मैंने नॉर्वे मूव करा है, बट राइट नाउ आई एम इन चेन्नई। सो मंजरी क्लास मुझे याद आ रहा है, मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा। सो मेरे लाइफ में व्हेन आई सी अ टर्निंग पॉइंट in terms of Krishna consciousness. Before also I was in family of devotees only, but when I see my life, I personally, when I took it up seriously,